नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्द, गम, डर जो भी हैं बस तेरे अंदर हैं। दर्द, गम, डर जो भी हैं बस तेरे अंदर हैं। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। तो खुद का जो पिंजरा बनाया हुआ है उससे निकल कर देखो, तुम भी एक सिकंदर हो। तो आइए देखते हैं इतिहास विषय से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, वन लाइनर क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। अगर पहले क्वेश्चन की हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। क्वेश्चन नंबर अगला, पुरुष देवता वाला मोहर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पुरुष देवता वाला मोहर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पुरुष देवता वाला मोहर या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल वो मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो है। हमने सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत ही डिटेल से समझाया है, आप हमारी वीडियो देखें। तो मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, बनवाली, लोथल, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगर अगले क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा का उत्खनन करता कौन है? तो हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा का उत्खनन करता कौन है? तो हड़प्पा के जो उत्खनन करता है वो है दयाराम साहनी। कौन है? दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो का उत्खनन करता कौन है? तो मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता राखलदास बनर्जी हैं। राखलदास बनर्जी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। सिंधु घाटी सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा क्षेत्र किस आकार का है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र है वो त्रिभुज आकार का है, त्रिभुजाकार है। अगला क्वेश्चन, दयाराम साहनी के हड़प्पा की खोज कब की थी? यानी कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज कब की थी? तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दो कमरे वाले बैराक जिसमें श्रमिक रहते हैं कहाँ से मिले हैं? यानी कि दो कमरे के बैराक जिसमें श्रमिक रहा करते थे उसके साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो उनके साक्ष्य हड़प्पा से मिले थे। कहाँ से मिले थे? हड़प्पा से मिले थे। रंगपुर का अवस्थित था, रंगपुर का अवस्थित तो गुजरात के मादर नदी के तट पर है। तो रंगपुर कहाँ अवस्थित है? तो गुजरात के मादर नदी के तट पर स्थित है। कौन? रंगपुर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो किस युग की सभ्यता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो हड़प्पा के जो लोग थे वो कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो कपास की फसल में हड़प्पा के लोग सबसे आगे थे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबे का प्रयोग किया था। किसका? तांबा का प्रयोग किया था हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त का प्रमुख धंधा क्या था? यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते थे उन लोगों का प्रमुख धंधा क्या था? तो बताइए उन लोगों का प्रमुख धंधा क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों से प्राप्त उनसे पता पड़ती अवशेषों से कि उन लोगों का जो प्रमुख धंधा था वो थी कृषि। क्या थी? कृषि। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता
हड़प्पा सिविलाइजेशन का कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है? तो हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है जो भारत में स्थित नहीं है? तो वो स्थान है बालकोट। तो बालकोट जो है वो भारत के अंदर स्थित नहीं है। हड़प्पा के जो लोग थे को किसकी जानकारी नहीं थी? तो हड़प्पा के लोगों को, हड़प्पा सिविलाइजेशन को किसकी जानकारी नहीं थी? तो लोहा की जानकारी हड़प्पा के लोगों को नहीं थी। लोहा की जानकारी नहीं थी, बल्कि तांबा से भली भांति परिचित थे और सर्वप्रथम उन्होंने तांबे का ही प्रयोग किया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो किसके प्रमाण मिलने के कारण से, किसके प्रमाण मिलने के कारण से सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है? तो किसके प्रमाण मिलने के कारण, किसके प्रमाण मिलने के कारण से सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है? तो बर्तन, बर्तन मिलने के कारण, बर्तन के प्रमाण मिलने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है। आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन इतिहास में, प्राचीन इतिहास में सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो प्राचीन इतिहास की अगर बात करें तो सबसे पहले हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा खोजा गया था? तो वो स्थल था हड़प्पा। हड़प्पा स्थान खोजा गया था प्राचीन इतिहास में सबसे पहले। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? तो प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? तो वो नगर है लोथल। कौन सा नगर है? लोथल। सिंधु घाटी, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो कालीबंगा की अगर बात करें, कालीबंगा, कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी, सिंधु की घाटी सभ्यता में घर किसके बने थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो घर किसके बने हुए थे? तो घर बने हुए किसके थे? ईंटों से बने हुए थे। किससे बने हुए थे? ईंटों से बने हुए थे। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो कपास की फसल में सबसे आगे थे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल बंदरगाह था और लोथल बंदरगाह गुजरात में स्थित है। कहाँ पर था? गुजरात में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान, राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। आइए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो 1921 में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो हड़प्पा के जो लोग थे उनकी सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी पद्धति थी। उचित समतावादी पद्धति थी हड़प्पा के लोगों की। अगला प्रश्न है, नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थान को कहा जाता है? तो नखलिस्तान सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान है? तो नखलिस्तान सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान को कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को नखलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ मिला था? तो हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने के साक्ष्य कालीबंगा में मिला था। और कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न देखें, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन, भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ था?
तो भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध जो था वो किसके साथ हुआ था? तो वो पोरस के साथ हुआ था। किसके साथ? पोरस के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो जो पाली ग्रंथ थे, गांव के मुखिया को क्या कहते थे? तो गांव के मुखिया को भोजक कहा जाता था। अगला प्रश्न, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें, आइए देखते हैं। प्राचीन इतिहास में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो प्राचीन इतिहास की अगर बात करें तो पहला जो विदेशी आक्रमण किया गया था तो भी ईरानियों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ईरान के द्वारा किया गया था, ईरानियों द्वारा। मगध का कौन सा शासक मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? तो मगध का ऐसा कौन सा शासक था जो सिकंदर के समय का शासक था? तो वो था धनानंद। धनानंद मगध का शासक था और सिकंदर का समकालीन था। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस सम्राट का नाम देवान देवान प्रियदर्शी था? तो कौन सा सम्राट था जिसका नाम देवान प्रियदर्शी था? तो अशोक सम्राट को यानी कि सम्राट अशोक को देवान प्रियदर्शी कहते थे। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखें। प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो प्राचीन भारत का ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो वो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राचीन भारत का जो शासक था अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। अगला क्वेश्चन देखें। मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? तो मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? तो वो थी मुद्रा पर्ण। पर्ण मुद्रा जो थी वो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा थी। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? तो अर्थशास्त्र का जो लेखक किसके समकालीन था? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे, वो किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? चाणक्य, कौटिल्य, चाणक्य, चाणक्य, कौटिल्य, 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 कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? ये तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर। जगदीशपुर में क्रांति का भारतीय नायक कौन था? तो जगदीशपुर में क्रांति का भारतीय नायक कौन था? तो बताएं, जगदीशपुर में क्रांति का भारतीय नायक कौन था? तो कुंवर सिंह जगदीशपुर में क्रांति का भारतीय नायक था। अगला क्वेश्चन, जगदीशपुर में क्रांति को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? तो जगदीशपुर में क्रांति को दबाने वाला ब्रिटिश शासक जो था वो विलियम टेलर व विसेंट आयर था। विलियम टेलर व विसेंट आयर था जो जगदीशपुर में क्रांति को दबाने का प्रयास किया था। और कौन था उसका नायक? था ब्रिटिश नायक था। कौन? विलियम टेलर व विसेंट आयर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, जगदीशपुर में विद्रोह कब दबाया गया था? तो जगदीशपुर में जो विद्रोह दबाया गया था 1858 ईस्वी में जो जगदीशपुर में विद्रोह हुआ था उसे दबाया गया था। बरेली में क्रांति कब हुई थी? तो बरेली में क्रांति कब हुई थी? तो 1857 ईस्वी में 1857 ईस्वी में बरेली में क्रांति हुई थी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरेली में क्रांति का भारतीय नायक कौन था? तो बरेली में जो क्रांति हुई थी 1857 में, उसका नायक कौन था? तो उसका नायक था खान बहादुर खान। खान बहादुर खान बरेली में जो क्रांति हुई थी उसका भारतीय नायक था। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्रांतों को मौर्य साम्राज्य में क्या कहा जाता था? तो प्रांतों को मौर्य साम्राज्य में क्या कहा जाता था? जो प्रांत थे मौर्य साम्राज्य में उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें चक्र कहा जाता था। चक्र कहा जाता था प्रांतों को मौर्य साम्राज्य के अंदर।
प्रांतों के शासक क्या कहलाते थे, और प्रांतों के जो शासक थे उन्हें क्या कहा जाता था। प्रांतों को तो चक्र कहा जाता था, अब उन पर जो शासक करते थे, उन पर जो शासन करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, तो उन्हें कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहा जाता था। कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहा जाता था जो प्रांतों पर शासक करते थे। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो प्रशासन की उस समय सबसे छोटी इकाई जो थी वो ग्राम थी। क्या थी, ग्राम। तो ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का मुखिया कौन था, उस समय ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे, तो ग्राम के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। ग्राम के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो ग्राम थी। ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे, ग्राम के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की ओर चलें, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिकंदर का जन्म कब हुआ था, तो सिकंदर का जन्म कब हुआ था, तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर का जन्म कब हुआ था, तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखें, सिकंदर का जन्म कहाँ हुआ था, सिकंदर का जन्म कहाँ हुआ था, तो सिकंदर का जन्म फिलिप में हुआ था। कहाँ हुआ था, फिलिप में हुआ था। कब हुआ था, तो 356 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फिलिप कब मकदूनिया का शासक बना था, तो फिलिप कब मकदूनिया का शासक बना था, तो 359 ईसा पूर्व में फिलिप मकदूनिया का शासक बना था। सिकंदर किसका शिष्य था, सिकंदर किसका शिष्य था, तो सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर किसका शिष्य था, तो सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। फिलिप कब मकदूनिया का शासक बना, 359 ईसा पूर्व में फिलिप मकदूनिया का शासक बना था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था। सन्यासी विद्रोह जो है वो बिहार व बंगाल के मध्य हुआ था। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो बिहार व बंगाल में हुआ था। बिहार व बंगाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था, तो फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ था। फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो बिहार व बंगाल में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या सन्यासी विद्रोह वाला या फकीर विद्रोह वाला। अगर फकीर विद्रोह की बात करें तो बंगाल में हुआ था, और सन्यासी विद्रोह की बात करें तो बिहार व बंगाल में हुआ था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पहाड़िया विद्रोह कहाँ हुआ था। अब प्रश्न की बात करें, पहाड़िया विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह कहाँ हुआ था, तो पहाड़िया विद्रोह विद्रोह जो है वो भागलपुर बिहार में हुआ था। और चुआरो विद्रोह कहाँ हुआ था, ये चारों विद्रोह आपको याद रखने हैं। अगर हम बात करें कि पहाड़िया विद्रोह कहाँ हुआ था, तो पहाड़िया विद्रोह भागलपुर बिहार में हुआ था। और चुआरो विद्रोह कहाँ हुआ था, तो चुआरो विद्रोह बांकुड़ा बंगाल में हुआ था। फिर एक बार रिपीट, पहाड़िया विद्रोह कहाँ हुआ था, तो पहाड़िया विद्रोह भागलपुर बिहार में हुआ था। चुआरो विद्रोह कहाँ हुआ था, तो बांकुड़ा बंगाल में हुआ था। इससे पहले दो विद्रोह देखे थे हमने। अगर हम सन्यासी विद्रोह की बात करें तो सन्यासी विद्रोह बिहार व बंगाल में हुआ था। फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ था। अगला अगला क्वेश्चन था, पहाड़िया विद्रोह कहाँ हुआ था, तो भागलपुर बिहार में हुआ था। चुआरो विद्रोह कहाँ हुआ था, चुआरो विद्रोह बांकुड़ा बंगाल में हुआ था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, जो हमने क्वेश्चन लिए थे इतिहास विषय से संबंधित, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थे, विद्रोह से संबंधित थे, प्रश्न जो थे वो आपको पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो एक लाइक अवश्य करें, और एक व्यक्ति के लिए शेयर करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।